कुफर टूटा खुदा खुदा करके ऑपोजिशन की जिद और नाकामना आई। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का 3,226 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन को 15% खुसूसी अलाउंस भी मिलेगा। मजदूर की माहाना तनख्वाह 20 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब, सेहत के लिए 125 अरब और तालीम के लिए 485 अरब से ज्यादा रकम मुख्तस। बजट में पंजाब की तारीख के सबसे बड़े अवामी सहूलत पैकेज का भी ऐलान। अवाम को रियायती कीमत पर खाने पीने की अशिया मिलेंगी। स्पीकर एंड कंपनी हाथ मलती रह गई। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत कर दिया गया। सूबाई काबीना ने 3 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। स्पीकर और असेंबली सेक्रेटरीट के लामहदूद इख्तियारात खत्म। अब सारे फैसले महकमा कानून करेगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। हुकूमत पंजाब के जारी करदा ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल दोपहर 1 बजे तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही एंड सन्स मुश्किल में। FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का पर्चा काट दिया। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। 2 मुलजिमान नवाज भट्टी और मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार फ्रंटमैनों के अकाउंट में 24 अरब रुपए का इंकशाफ। परवेज इलाही के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का खाता खुल गया। तहकीकात जारी। मोनिस इलाही की जमानत के लिए भाग दौड़। FIA सेंट्रल कोर्ट ने दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। केस दायरा इख्तियार से बाहर। मोनिस इलाही कहते हैं ये गिरफ्तार करना चाहते हैं कर ले, फिर मैं जो करूंगा वो भी देखेंगे। वजीर दाखिला राना सना बोले मोनिस इलाही हौसला रखें, उनके खिलाफ इंक्वायरी तो इमरान हुकूमत ने 2020 में शुरू की थी। वाज़े बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है ये कहा गया है। ये तो एक वो सच है कि जिसके ऊपर कोई दो राय है नहीं। कुछ अस्करी क़यादत में से नुमाइंदों ने ये वाकई में ये कहा था कि उनके ख्याल में उनको शवाहिद नहीं नज़र आ रहे किसी भी साजिश के। जो सिविलियन क़यादत वहाँ पे बैठी हुई थी उनमें से अक्सर की राय ये थी कि यहाँ पर साजिश नज़र आ रही है। ये एक राय थी। मरासला धमकी आमेज था। इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई। तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन बनाकर खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। असद उमर कहते हैं इमरान खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहकीकात के लिए खत लिखेंगे। शीरी मजारी बोली अस्करी क़यादत ने मुदाखलत और सिविलियन क़यादत ने साजिश का कहा। फैसला किसी ने तो करना है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। एक तरफ सीट के जो फौजी क़यादत थी तकरीबन सब ने कहा कि मुदाखलत है, लेकिन जो सिविलियन इलेक्टेड मेंबर्स थे उसी NSA के उन्होंने क्लियरली समझा कि साजिश है। तो फैसला अब किसी ने तो करना है, इन्वेस्टिगेशन होनी है। वही प्रेस रिलीज जिसके अंदर दोबारा ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद थी, अफवाज पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, जो तमाम क़यादत है फोर्सेस की वो सब मौजूद थी। उस वक़्त भी दूसरी प्रेस रिलीज में ये गया कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं। और अगर आपके पास तब भी कोई शवाहिद मौजूद थे तो आज की तारीख तक कोई एविडेंस, किसी किस्म का एविडेंस आपने पेश नहीं किया। बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी की दोनों मीटिंग्स में एक ही मौक़िफ़ था कि कोई साजिश नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा जब आपका स्कैंडल बाहर आता है तो रियासत पर हमला कर देते हैं। इदारों का न्यूट्रल होना आज आपको पसंद नहीं आ रहा। DG ISPR ने साजिश के बयानिए पर वाज़े बयान दिया। रियासत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करके आप रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कभी साजिश, कभी मुदाखलत और अब राय। इक़्तिदार जाने के बाद से तहरीक इंसाफ मुसलसल पैंतरे बदलने और कौम को गुमराह करने में मसरूफ। तज्ज़ियाकार कहते हैं 2-2.5 महीने हो गए, साजिश हुई है तो अब तक शवाहिद पेश क्यों नहीं किए। घिसे पिटे बयानिए के बजाय असल इशूज़ पर फोकस करने का मशवरा।
कहां से आए पैसे, कैसे बनाई जायदादें? इमरान खान के पास गाड़ी न कोई कारोबार, लेकिन असासे 14 करोड़ से ज्यादा। इलेक्शन कमीशन ने अरकान असेंबली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बनीगाला का घर तोहफे में मिला। जमान पार्क का घर, मियांवाली और भक्कर में जमीन बंटवारे में आई। 2020 में बनीगाला की तज़ीनो आराइश पर 39 लाख से ज्यादा रकम खर्च की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख, आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से जायद असासों के मालिक। बिलावल भुट्टो और उमर अयूब अरबपति निकले। दस्तावेजात में पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन ने 1 अरब 61 करोड़ के असासे और बैरून मुल्क कारोबार जाहिर किया। साबिक स्पीकर असद कैसर 1 करोड़ 17 लाख रुपए के मकरूज। सी-पैक के तहत खुसूसी इक्तिसादी जोन की तकमील हमारा अज़्म है। छोटे सूबों में जोन मुकम्मल करना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रशक जोन का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन ने माजी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं। हुकूमत आज पेट्रोल की कीमत मजीद 30 रुपए बढ़ाने जा रही है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का दावा, अगले माह तक पेट्रोल 300 रुपए लीटर होने की पेशगोई कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों से ना आवाम खुश है ना आका। IMF बजट से मुतमईन नहीं, फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सरमायाकारों को IMF से डील की उम्मीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 390 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,444 पॉइंट्स पर बंद। डॉलर को लगाम ना डाली जा सकी। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 208 रुपए में फरोख्त। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि टैक्सेस में रिलीफ दिया जा रहा है। वजीर आला सिंध की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 3 टैक्सेस माफ किए। IT सेक्टर की तरक्की के लिए टैक्स 13 से कम करके 3% कर दिया। बजट इजलास के दौरान ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई की मजम्मत। तेल के भड़कते दाम, बिजली की कीमतें बेलगाम। नेपरा ने बिजली 3 माह के लिए 42 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। लोड शेडिंग का अजाब भी कम ना हो सका। 6,666 मेगावाट बिजली की कमी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग। अवाम सख्त अजियत का शिकार। कहते हैं, अभी बारिशें होंगी तो लोड शेडिंग का दौरानिया न जाने कहां जाकर रुकेगा। मुल्क भर में आज रात से प्री मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। कल से 1 हफ्ते तक बारिशें मुतवक्के। कुदरत ने चोलिस्तान की प्यास बुझा दी। बारिश से खुश्क कुछ टोबे भर गए। घर बार छोड़कर जाने वाले चोलिस्तानियों ने वापसी के लिए रखते सफर बांध दिया। कराची में कौमी असेंबली की निशिस्त NA 240 पर जिमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। 5,29,800 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। MQM पाकिस्तान, PSP, पीपल्स पार्टी और MQM हकीकी तहरीक लब्बैक और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सीट MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी। आमिर लियाकत की अचानक मौत से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। शुबा है उन्हें जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया। कराची सिटी कोर्ट में दायर दरख्वास्त। पोस्टमार्टम के लिए खुसूसी बोर्ड बनाने की इस्तदा। बैटरी चोरी का इल्जाम। लिया में 17 साला नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। रिश्तेदार हाथ पांव बांधकर मारते पीटते रहे। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत भर में मुजाहरे जारी। कोलकाता के शहरी सड़कों पर निकल आए। गुस्ताख BJP रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी निहत्ते भारतीय मुसलमानों पर तरस आ गया। इंतहा पसंद हिंदुत्व मोदी सरकार से मुजाहिरीन पर पुरतशद्दुद क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा कर दिया। इमाम उल हक विराट कोहली से आगे निकल गए। वनडे क्रिकेट के दूसरे बेहतरीन बैटर बन गए। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। शाहीन आफरीदी चौथे बेहतरीन बॉलर। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के जारूट नंबर 1 बैट्समैन।